नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं पहले पढ़ता हूं, हमको नहीं समझ में, बाकी लोगों से तो हो गया है। नित्या, हो गया क्वेश्चन नंबर 5? यस सर। क्या दिक्कत आ रही है भाई? सर ये किसका डाउट है? रुद्र का। ठीक। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 24 सीसी, यही वाला तो। 24 सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। 24 सीसी क्या है? मार्स गैस। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब लिख लो, सीसी को तुरंत सेंटीमीटर क्यूब लिख लिया करो, ठीक है? ऐसे 24 सेंटीमीटर क्यूब मार्स गैस मतलब CH4 was mixed with 106 सीसी। मिक्स हो रहा है कितने के साथ? 106 सेंटीमीटर क्यूब क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। एंड देन एक्सप्लोडेड, रिएक्शन होती है। चलो रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन कर लिख लो, रिएक्शन लिख लो भाई। क्या है रिएक्शन? CH4 प्लस O2 क्या बनेगा रुद्र? CO2 प्लस H2O। बनेगा कि नहीं बनेगा? CH4 जो है क्या है? गैस है। ये गैस के साथ रिएक्ट हुआ। ये गैस कितनी बार ये रिएक्शन करेंगे हम लोग, बताइए ना, कितनी बार करेंगे इस रिएक्शन को भाई? ये चीज तो पता है सबको। जो ये चीज इसके साथ रिएक्ट हो रही है, ये बना रही है। हमको इतना वॉल्यूम दिया है, पहले तो ये इस रिएक्शन को बैलेंस करना काम था, मैंने बताया था। सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। क्या है? 4 plus 2 O2 gives 1 CO2 plus 2 H2O। बस ये तो बेकार का, हमारे मतलब का है ही नहीं। CH2O H2O तो हमारे मतलब का है ही नहीं, बस ये मतलब के हैं तीनों। बस बात खत्म। क्या कह रहा है? 24 सेंटीमीटर क्यूब रिएक्ट कर रहे हैं 106 के साथ। 24 सेंटीमीटर क्यूब CH4 रिएक्ट कर रहे हैं कितने के साथ? तो यहाँ पे देखो 1, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 2 सेंटीमीटर क्यूब O2 के साथ। तो अगर 24 लिए हैं तो कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 48 के साथ। बताओ ना, यस सर। करेगा कि नहीं करेगा? बाकी सब तो बच जाएगा, वो तेल लेने जाए बच जाएगा। आवाज आ रही? हाँ आ रही है, बाकी तो बच जाएगा भाई साहब। So 58 यस। जाएगा। ऑन कूलिंग द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर बिकेम 82 सीसी। मिक्सचर का वॉल्यूम भी कम बन जाता है 82। टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम कितना बन जाता है? 82, ऑफ विच 58 ऑक्सीजन इज अनचेंज्ड। ये भी बता दिया है। क्या करते हो रुद्र, ऐसे क्वेश्चन को गलत करोगे और नहीं हो पाएगा आपसे। 58 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन बच गया है। अब वो टोटल कह रहा है कितना बचा है? 82। तो 82 में से 58 गया तो क्या होगा? बताओ ना, बताओ। अरे भाई टोटल, टोटल 82 है, मतलब ये मिला के बचा जो है, मतलब रिएक्शन होने के बाद 82 है। तो ये 82 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें से बचा जो है किसको छोड़ के? ऑक्सीजन केवल 58 बचा है। तो टोटल CH4 और CO2 मिला के कितना बचा है? अरे कितना मिला के क्या हुआ बताओ जरा, इसका माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? सर 14 सेंटीमीटर क्यूब। 14 आ रहा है, ये 14 आएगा सर 24। है? 12 में से सर 8 आपने इन दोनों को कहा ना। यस सर 24 आएगा। 24। तो 24 क्या होगा? ये CU2 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे भाई साहब ये तो खत्म हो जाएगा, बताओ ना रुद्र। रुद्र यस सर। ये तो खत्म हो जाएगा ना रिएक्शन के बाद। यस सर। 1 सेंटीमीटर क्यूब CH4 का कितना बनाता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन CO2 बनाता है कि नहीं बनाता है? यस सर। तो 24 जाएगा तो ये 24 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यस सर। बात खत्म। क्या बचा फिर? So which law does
this experiment support. अब अगर कौन सा लॉ है? गेलुसेक लॉ है। Yes, sir. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, सर 9। 9। तो इसके मैंने पहले, भेजा चैट। इसके पहले, इसके पहले सलोनी। सर 7। हाँ तो बोलो ना, क्या नहीं बोल रहे? सर एक्चुअली माइक ओपन नहीं हो रहा आज, पता नहीं नेट कैसा चल रहा है मेरा। अच्छा, चल नहीं रहा है, रेंग रहा है वो। यस सर। चलता तब तो पहुंच ही जाता यहाँ तक। चलिए भाई, प्रॉब्लम नंबर 7। इतने प्रॉब्लम क्या करोगे यार, क्या करोगे आप लोग, प्रॉब्लम नहीं कर पा रहे हो। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या पढ़ता है, पढ़ो जरा। 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2S, 112 सेंटीमीटर क्यूब H2S is mixed with 120 सेंटीमीटर क्यूब Cl2 प्लस 120 सेंटीमीटर। मैं बस बता रहा हूं, ऐसे सॉल्व करेंगे नहीं आप लोग, ठीक है? आप लोग सॉल्व जैसे मैं बताया तो वैसे करना है, मैं तो बस ये डाउट बता रहा हूं, ठीक है? 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ Cl2 at STP to produce HCl and sulfur, HCl and sulfur। ठीक है, बता दिया है, जरा ध्यान से आंख खोल के काम किया करो। यहाँ पे सॉलिड है, ये बोला है गैस है, ये बोला है ये तो गैस होगा ही, ये गैस होगा। तो केवल 3 चीजें से मतलब है, ये तो मतलब ही नहीं है हमको, है क्या? नो सर। नो अब सर। नहीं है तो, लेकिन बैलेंसिंग करने के समय इसको रखेंगे। ऐसा नहीं है कि बैलेंस करते वक्त भी नहीं रखोगे, आप कहो सोचोगे बैलेंस हो जाएगा, नहीं। बैलेंस करने के लिए इस चारों को रखेंगे, जितने भी है सबको रखते हैं, सॉलिड लिक्विड सबको। तो चलो जरा बैलेंस कर लो। H2S प्लस Cl2 इट प्रोड्यूसेस HCl 2HCl। प्लस S। तो जल्दी बता दीजिए कहाँ पे क्या आएगा, जिसका डाउट था वही बताएगा, ओके सर। जल्दी। डाउट किसका था? सलोनी बताइए कहाँ पे क्या आएगा। सलोनी, सर हम करें? चलो ठीक है, नहीं बोल रहे आप तो, आवाज नहीं आ रही है आपकी, कोई बात नहीं। सर हम सर करें? 2HCl होगा बस, और बाकी बैलेंस। 2HCl होगा, ठीक है। तो H2 हो गए, Cl2 हो गए, S एक है, S एक है, ठीक है। कृष्णा बैलेंस कर लोगे? कृष्णा बताया रहता तो अच्छा रहता। चलो ठीक है, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अब सॉलिड वाले को भूल जाओ। ये क्या है, 1 सेंटी, क्या यूनिट है हमको, सेंटीमीटर क्यूब ही है। चलो, तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास H2S है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हमको Cl2 चाहिए, तो हमको 2 सेंटीमीटर क्यूब HCl बनेगा, बनेगा, यस सर। बनेगा। लैंग्वेज समझ जाओ बस, सलोनी समझ में आ रहा होगा, आवाज जा रही होगी तो। अब क्या है, हमको दिया 112 सेंटीमीटर क्यूब ये, और 120 ये दिया है, तो 112 सेंटीमीटर क्यूब के साथ ये भी 112 ही लगेगा, बताओ ना। यस सर। बस, अभी 112 लगेगा तो बच जाएगा, यहां से 112 माइनस कर दो, उतना बच जाएगा हमारे पास Cl2, ठीक। बाकी HCl कितना बनेगा भाई? 224 सेंटीमीटर बनेगा कि नहीं बनेगा? जतिन, हो गया था ये? जतिन, यस सर। ऐसे ऐसे तो हमको तो नहीं लग रहा है कि हुआ था, जैसे हो यस गया सर। था सर, मैंने आपको भेजा तो है। अच्छा, अभी हम देखे नहीं है ना, दोपहर से तो क्लास सर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अरे रुक तो जा भाई साहब, वहां तक बहुत कम बच्चे गए हैं अभी। रुक जा रुक जा रुक जा, उसके पहले तो कर ले। हाँ बताओ सलोनी, ठीक है? क्या बचा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है? राइट हो तो गया। सलोनी क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती हो, है? सर इसका दूसरा पार्ट भी है। क्या है दूसरा पार्ट? कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, और क्या है दूसरा पार्ट? हैं? क्या पूछ क्या रहा है हमसे? वॉल्यूम ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर में सबका बता दो
कि HCl2 कितना बच रहा है, फिर HCl कितना बन रहा है, और H2S भी खत्म हो गया होगा। खत्म, प्रॉब्लम खत्म। अगला प्रॉब्लम 9th है। यस सर। अब आपका भी देख लेते हैं, आपका क्या है भाई। अभी तक तो कोई अच्छा प्रॉब्लम मेरे से नहीं पूछा डाउट में, जिसमें दिमाग में थोड़ा सा वो लगे कि भाई हाँ अच्छा है। 9th क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? कहता है हमसे, what volume of oxygen at STP is required to effect the combustion of 11 liter of ethylene at 273 and 3 इतना Hg of pressure? अरे रिएक्शन भी तो बैलेंस करके दे दिया है आपको। रिएक्शन क्या दिया है बैलेंस करके, देखो जरा। आपको C2H4 प्लस 3O2 gives हाँ जी, तो C2H4 प्लस 3O2 ये दे रहा है हमको, हमेशा CO2 और H2O देगा। CO2 प्लस H2O, ठीक है। और कितना है ये? 4 है और यहाँ पे 6 है। अब बताओ ना। अरे नहीं यार, 2 है, सर 2 and 2। 2 है और यहाँ पे 2, ठीक है नित्या। यस सर। अब आपसे कह रहा है, आपसे ये कह रहा है, आप जरा इक्वेशन को, हम अपना काम कर लें, बाकी क्वेश्चन क्या कह रहा है वो तो बात की बात है। पहले देख लो कि क्या कह रहा है ये इधर। ये 1 है ना, 1 यूनिट किस में वॉल्यूम का? यहाँ पे लीटर में है। क्वेश्चन में लीटर का यूनिट देख लिया करो जरूर। तो लीटर में है ये। 1 लीटर अगर होगा तो इसके साथ कितना लीटर O2 लगेगा? 3 लीटर लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। और 2 लीटर CO2 बनेगा। इसको तो छोड़ दो, ये लिक्विड है? यस सर। बस। अब आपको एक स्टैंडर्ड, एक टेम्परेचर, एक प्रेशर दे दिया, उसको छोड़ दो, वो तो फिक्स हो गया ना, वो बदल नहीं रहा है। अगर आपको बोलता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ओफो क्या करती हो यार। ये दिया है 11 लीटर। सर उसके आगे दूसरा टेम्परेचर दिया था, इसलिए हमने पूछा। कहाँ दूसरा टेम्परेचर? 273 एंड 380। कल बोला था नहीं मैंने, कुछ भी वैल्यू दे सकता है एसटीपी के अलावा भी। 273 डिग्री सेल्सियस एंड 380 mm प्रेशर। 380 mm प्रेशर ये दिया है आपको। ये कुछ भी दे सकता है बेटा, एसटीपी के अलावा कुछ भी एक वैल्यू दे दे। तो सर टेम्परेचर से कुछ नहीं है, जैसे सॉल्व होता है बस नहीं नहीं वैसे नहीं ही। नहीं 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 है, लेकिन फिक्स होना चाहिए। मतलब फिक्स होना चाहिए, बदलता नहीं चाहिए। बात समझ में आई? या तो आपको लिख दे कि सिमिलर कंडीशन, या तो ये लिख दे कि एसटीपी, या तो ये लिख दे कि कोई एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। ठीक, यस सर। बस हो गया क्वेश्चन। 3 के साथ 1 लग रहा है, तो 11 के साथ कितना लगेगा? नहीं निकाल लोगे? सर 30 हैं? 30? 33। अरे उल्टा पूछ रहा है, ऑक्सीजन पूछ रहा है क्या? कब पूछ रहा है हमको? हमको क्या सर दिया 1 है? लीटर नहीं नहीं C2H4 एक दिया है, मिनट, 1 लीटर। 11 लीटर इथाइल। अरे तो ये तो सीधा सीधा है बाबा। 11 लीटर में 33, क्या कर रहे हैं? खत्म खेल। हम तो सोचे कि 11 लीटर ऑक्सीजन दिया है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, थोड़ा सा काम करना, मेहनत करना पड़ता। बताओ। सर बस यही आंसर है? तो और क्या? सर लेकिन बुक में तो इसका आंसर कुछ और दिया था। सर आगे भी है अभी सर, और क्या कह रहा है? What volume of oxygen at STP is required to effect the combustion of 11 liter of ethylene at इतना and इतना। सर इसमें अभी गैस इक्वेशन भी लगा देंगे। क्यों?
तो एसटीपी भी दिया सर, उसके टेम्परेचर वॉल्यूम, और ये जो अलग से दिए वो। एसटीपी दिया है क्या? हाँ, सर शुरू और ये में वॉल्यूम। सर उससे ओफो 8.25 आंसर आएगा। यस सर, ओहो यही वो आता। बुक चलो में ना ही ना ना दिया। ना 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 सही कह रही थी नित्या। टेम्परेचर अलग है, एसटीपी भी बोला है, दोनों बोल दिया भाई, दोनों बोल दिया है, तब तो गड़बड़ है। दोनों बोल दिया है। एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है? 273 273। केल्विन। 273 273 केल्विन। केल्विन, और प्रेशर होता है 180 एम। 7 और हाँ अभी 760 760 mm of mm। SG। ये बराबर 780। 760 mm HG। यहाँ पे कंडीशन अलग कर दिया है, यही तो हमने मिस कर दिया। यहाँ पे टेम्परेचर जो दिया है 273 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि प्लस 273 में केल्विन में हो जाएगा, कितना आएगा? 6 7 7 4 4 1 2 2 4 1 546। 546 केल्विन। और प्रेशर दे दिया है आपको 380 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब यहाँ पे तो गैस इक्वेशन लगानी पड़ेगी बेटा। पीवी इज इक्वल्स टू, कौन सा लगाएगा? सर P1 V1 upon T1 is equals to बस P2 V2 is equals to T2। यस बस सर। बस बस जो हमने पढ़ा है गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन हमने पढ़ा है ना, बॉयल्स बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ को मिला के, यस बॉयल्स सर। लॉ और चार्ल्स लॉ को ऐड करते हैं तो ये इक्वेशन बनती है गैस इक्वेशन वाली। सबको पता होगी ये गैस इक्वेशन P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। तो P1 V अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन, क्या है? P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। तो बस आपको एक प्रेशर पता है, एक टेम्परेचर पता है, एक वॉल्यूम पता है। अब दूसरा प्रेशर भी पता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम निकालना है। बस बात समझ में आ रही है? सर बस इसको सॉल्व करके हाँ 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 आगे हाँ। सर। प्रेशर की वैल्यू रख दो आप पहले 760 mm ऑफ Hg STP वाली, और वॉल्यूम कितना आ रहा है वहां पे? 33 लीटर। टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन। इसको बराबर कर दो, प्रेशर कितना है? 380 mm इंटू V2 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर कितना है? 546। जरा ध्यान से देखोगे तो ये डबल है इसका, है, यस सर। और ये इसका डबल है। ठीक है, हैं? तो 4 इंटू 33 इज इक्वल्स टू, अच्छा 11 लीटर के साथ लिखना है ना, यहाँ पे 33 थोड़ी होगा। हमको क्या गलत हो रहा है? क्यों जतिन, यस सर। क्या सर गलत हो रहा 11 की जगह 33 लिखना। यस सर। सर 33 upon 4 होगा। है? ये इधर जाएगा, आ जाएगा, सही था। कर लेना नित्य, अब हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, यस सर। ऐसे करोगे आप, वॉल्यूम आ जाएगा। हाँ भाई, अगला डाउट। अगला डाउट किसका है सलोनी? सर मेरा 40। 14। उसके पहले नित्या का है सर 11। 11 भी है नित्या। यस सर। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे?
what volume of propane is burned for every 500 centimeter cube of air used in the reaction under the same condition? क्या कह रहा है, जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। हाँ, कहाँ गया? 11th है ना? हाँ, प्रोपेन है, रिएक्शन दिया हुआ है, क्या दिया है? C3H8 प्लस प्लस क्या है? O2 gives CO2 प्लस H2। बैलेंस किया भी है, इतना तो करके सब कुछ करके तो दे दिया है, ठीक है। तो आपको बैलेंस किया है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 4। इक्वेशन क्या कह रही है भाई? इक्वेशन क्या कह रही है? बताइए ना बेटा, इक्वेशन क्या कह रही है आपसे? आपसे ये कह रहा है कि 1 यूनिट किस में दिया है आपको? यूनिट किस में दिया है आपको? सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका, इसके साथ 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन चाहिए, 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन चाहिए, तो 3 सेंटीमीटर क्यूब हमको CO2 मिलेगा, और ये तो छोड़ दो, ठीक ठीक। अब आपसे कह रहा है इक्वेशन के हिसाब से जरा देखिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ द प्रोपेन इज बॉन्ड, what volume of the propane is burnt for every 500 centimeter cube of air is used in the reaction in the same condition? तो आपको ये एज्यूम करना है कि ऑक्सीजन जो है वो 1/5 है, ये बोला है नित्या, और यस सर। तो 1/5 है, तो एयर कितना ले रहे हैं? 500। तो एक्चुअली ऑक्सीजन कितना यूज कर रहे हैं हम लोग? 100। 100। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, ठीक है। 100 सेंटीमीटर क्यूब के ऑक्सीजन के साथ कितना लगेगा आपका? सर 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन लगेगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब के साथ ये कितना लगेगा? 1/5 यस सर। लगेगा। नित्या बताओ ना। यस सर। अब हमको दिया ऑक्सीजन है ना, उसके हिसाब से क्वेश्चन को करना है। तो ऑक्सीजन हमको कितना है? 100 दिया है, तो 1 के लिए निकाल लो। 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन के साथ 1 सेंटीमीटर क्यूब प्रोपेन लग रहा है, ये इसका तो नाम सर 20 आएगा, ठीक है। है 100/5। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब के साथ 100/5 मतलब 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यही क्वेश्चन था बस। ओ बाबा, कितने अच्छे डाउट से सर हमने ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग नहीं किया था, इसलिए गलत हो रहा था। ऑक्सीजन ने एयर के अकॉर्डिंग किया था ना। हाँ हाँ, एयर गया था। आपको दिया है ना कि एज्यूमिंग ऑक्सीजन इज 1/5 ऑफ द एयर, तो हमको तो ऑक्सीजन से ही रिएक्शन हो रहा है, बस काम खत्म। ठीक है, ठीक है सर। अगला डाउट और कोई? नैतिक, अरे नैतिक आपका कोई डाउट नहीं है क्या? नो सर। है, सारे हो गए? यस सर। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ जी, 14 से पहले सलोनी। नो सर, 14 वाला ही पूछना है हमें भी। अच्छा, चलिए फिर 14 पे आ जाते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपसे, जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहता है क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है भाई कि
ammonia may be oxidized to nitrogen monoxide in the presence of catalyst according to the equation. Equation दिया है NH3 plus 5O2 give NO 4NO plus 6H2O. ठीक है. If 27 liter of reactants are consumed, total 27 liter, ये पूरा reactant है. नित्य आपसे हो गया था ये क्वेश्चन? नित्या ये क्वेश्चन हो गया है कि नहीं हुआ है? बोल ही नहीं रही. रिएक्टेंट में हमारा ये है टोटल, ये टोटल बोल रहा है आपको कितना है आपके पास? 27 लीटर कंज्यूम हुआ है. 27 लीटर कंज्यूम मिला के. गैस देख लो कौन कौन सी गैस है. ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है. इसका तो छोड़ ही दो कर. What volume of nitrogen monoxide is produced at the same temperature and pressure? क्या है? उफ़ो. अब ये बताओ कि अगर 1 लीटर अगर हमारा एमोनिया यूज होगा, अगर हमारे पास क्या है 1 लीटर एमोनिया होगा, ये इक्वेशन बैलेंस है? नो सर. हैं? नो सर. सर NH3 No, के sir. पहले 4 लगा दो. यहाँ पे 4 होगा. ठीक है. तो हमको क्या कह रहा है, अगर 4 लीटर हमारे पास एमोनिया है तो 5 लीटर, तो 5 लीटर O2 चाहिए, तो 4 लीटर NO बनेगा. ठीक है भाई, 4 लीटर NO प्रोड्यूस होगा. ठीक. ये बताओ टोटल सर आ गया रिएक्टेंट, मुझे. टोटल रिएक्टेंट कितने लीटर है सलोनी? टोटल रिएक्टेंट कितने लीटर है? 9. तो 9 लीटर रिएक्टेंट कितना बना रहा है? 4 लीटर NO बना रहा है. बताओ ना. Yes sir. 9 लीटर रिएक्टेंट की बात कर रहा है वो, अलग अलग की बात ही नहीं कर रहा है. रिएक्टेंट टोटल 9 लीटर 4 लीटर NO बना रहा है, तो 27 लीटर कितना बनाएगा? 12. क्या करते हो आप लोग? कैसे कैसे सवाल पूछते हो? 1 लीटर Yes, कितना sir, पहले बनाएगा? भी तो बनाएगा. हैं? हाँ वही 1 लीटर कितना बनाएगा? 4/9. तो 12 लीटर कितना बनाएगा? 4/9 into 12. Into 27. अरे 27 के लिए पूछ रहा है. 27 तो कितना बनाएगा? 12. बताओ ना सलोनी. यस सर आ गया. कितना, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाया करो. क्या करते हो? कुछ भी नहीं लगाएंगे सर हम तो बस. हाँ आगे 17 से पहले किसी का? एनीवन? कौन कौन पहुंचा है 17 तक? पहले तो ये बताओ. सब 15. सर मैं. सर हमने 21 तक कर दिए, बस 4 डाउट्स. सर हमने भी बस जो डाउट्स हैं बस वही छूटे. अच्छा, मतलब पूरा कंप्लीट कर लिया, केवल डाउट पूछ रहे हैं? यस सर. यस सर आपको भेजा भी तो है. अरे हमने देखा नहीं बेटा अभी तक. दोपहर से तो क्लास ले रहे हैं हम, 2 बजे से. सर सीन हो गया था तो हमें लगा दें. नहीं तो सीन होगा मतलब कि हम ये देख लिए थे कि आ गया है, हम पर क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का देखे नहीं थे अभी. ठीक है चलो भाई, तो कौन सा क्वेश्चन? 17 16. 16. सर 15. 15 Yes, चाहिए. sir, 16 में हमें भी डाउट है. चलो पहले 15 कर लेना. 15 है ना किसी का? चलो. अब ये डाउट बता रहे हैं, केवल ये नहीं कि बस अब वो करते जाए, नहीं, इसको सीखना है कि क्या गलती है. और अपने डाउट नहीं, केवल अगर दूसरे के भी डाउट, अगर आपको थोड़ा सा अगर कुछ मन में वो होगा तो उसको भी देखें. ये नहीं कि हम जो पूछ रहे हैं वो इसी के ऊपर ध्यान देंगे ना, गलत बात है ये. ठीक है. अगला है 15. क्या कहता है 15 हमसे? जरा देखिए ना. 15 हमसे कहता है भाई, एक काम करो, एक मिक्सचर ले लो हाइड्रोजन और क्लोरीन का. अब मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ऑक्युपाइंग 36 सेंटीमीटर क्यूब.
तो H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 क्या बनाएगा? 2HCl। 2HCl। सारे गैसेस हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। ओके सर, तो समझ में आ ही गया, गैस है गैस है गैस। क्या कह रहा है भाई? A mixture of hydrogen and chlorine ऑक्युपाइंग, इन दोनों का मिक्सचर जो है वो 36 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है भाई। On shaking it with water, on shaking with water, shaking it with water, 4 centimeter cube of hydrogen was left behind. Find the composition of mixture. Shaking with it water, 4 centimeter of hydrogen was left behind. चलो यहाँ पे जरा ये इक्वेशन क्या कह रही है ये देख लो। ये हमको बैलेंस है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 सेंटीमीटर क्यूब HCl बना रहा है। हैं तो टोटल ये 36 है, तो 36 के साथ 2 बना रहा है, तो 36 के साथ कितना बनाएगा? सर 4 बच भी तो गया। हाइड्रोजन 4 बच रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन 4 बच रहा है, H2 लेफ्ट इज इक्वल्स टू 36 माइनस 32। 4 इज इक्वल्स टू 32 रिएक्ट हो रहा है, 32 सेंटीमीटर क्यूब। तो 2 है, अगर 2 ये 1 और ये 1 2 सेंटीमीटर क्यूब रिएक्टेंट बना रहा है हमारा 2 सेंटीमीटर क्यूब क्या HCl, तो 32 सेंटीमीटर क्यूब 32 ही तो बनाएगा। यस Yes, sir. क्वेश्चन हो गया। Yes, sir. यस सर हो गया। तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब। अगला कौन सर सा है? इसका आंसर 32 है। टोटल 32 होगा, हाँ। अब इसको आप अलग से अलग निकालना है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग, क्लोरीन अलग अलग निकालना पड़ेगा आपको। हाइड्रोजन और क्लोरीन को अलग अलग निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे? हम्म, सर 32 को 2 से डिवाइड कर देंगे। हट। क्या कह रहा है देखो, जब 1 सेंटीमीटर क्यूब रिएक्ट हो रहा है तो 1 के साथ करेगा, तो 4 बच गया है, तो 4 ये भी तो बचा होगा Cl2। यस सर। 4 सेंटीमीटर क्यूब, अगर 16 सेंटीमीटर क्यूब यूज हो रहा है हाइड्रोजन, तो Cl2 क्या होगा? 16 सेंटीमीटर क्यूब ही तो यूज होगा। लेकिन बच क्या रहा है भाई? बच क्या रहा है आपको? हाइड्रोजन। तो 16 तो ये क्लोरीन होगा, फिक्स हो गया। बाकी जो बचता है वो होगा क्या? हाइड्रोजन कितना? 20, अरे सॉरी 16 कितना हम लोग यूज कर रहे हैं? 4 है, तो सर 20 ही है। 20, हाँ 20, 36 था ना टोटल, हाँ 20 है। बताओ ना, यस सर। नहीं समझ में आया अभी Yes, ना? sir. नहीं सर आया आ गया। ना? अरे रुद्र आया आपको? रुद्र सर हमने पूछा था।
अरे रुक तो जाओ, पूछा था तो, लेकिन ये वाली चीज उसने पूरा थोड़ी किया है। रुद्र, यस सर, आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है। अगला कौन सा है भाई? सर 16। 17। 16 भी है तो 16 भी देख लें। अब लगातार ही है, 15, 16, 17 है। चलिए कोई बात नहीं। प्रॉब्लम कौन सा है? प्रॉब्लम नहीं है, डाउट है। तो डाउट कौन सा है? 16। चलिए भाई, 16 वाला क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए जरा। क्वेश्चन आपसे कहता है कि काम करो, व्हाट, काम मत करो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर, रिएक्शन दो दो दी है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनिंग 20% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर, उस एयर के अंदर 20% ऑक्सीजन है बाई वॉल्यूम, विल बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 10 सेंटीमीटर क्यूब ईच ऑफ मीथेन एंड एसिटाइलिन। दोनों को बर्न कर रहा है भाई, दोनों का रिएक्शन दे दिया, CH4 प्लस 2O2 गिव CO2 प्लस 2H2। ठीक है, दूसरा दे दिया हमको C2H2 2C2H2 प्लस 5O2 gives 4CO2 प्लस 2H2। ठीक है भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कितना सिंपल है, क्या कर रहे हो यार जतिन, हैं क्या करते हो? संस्कार का भी तो डाउट है। संस्कार का भी है ये? यस सर। क्या है संस्कार, आपका भी है ये? यस सर। ओ बाबा, तो ये क्या कहता है, जब 1 वॉल्यूम में रिएक्ट होऊंगा तो ये 2 वॉल्यूम सर समझ चाहिए। में नहीं आया क्वेश्चन अच्छे से। ये 1 वॉल्यूम जब रिएक्ट होगा तो ये 2 वॉल्यूम मांगेगा, ठीक है। और ये जब 2 वॉल्यूम रिएक्ट हो रहा है तो ये 5 वॉल्यूम मांग रहा है। ठीक, ठीक है, बताओ ना। और ये इधर 1 वॉल्यूम बनेगा और इधर 4 वॉल्यूम बनेगा, इनको तो भूल ही जाओ। पहला इक्वेशन ये कहता है कि 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 के साथ 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर क्या किया है आपको, 10 सेंटीमीटर क्यूब हर दोनों रिएक्शन के लिए 10 सेंटीमीटर क्यूब ले रहा है। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब अगर आप मीथेन लोगे, 10 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन के साथ कितना ऑक्सीजन चाहिए? मीथेन कितना बोल रहा है भाई, पहला केस का देखो ना, 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन पढ़ो ना क्या कह रहा है। What volume of air required will be required to burn completely 10 सेंटीमीटर क्यूब each of methane and acetylene। तो ये 10 के साथ कितना ऑक्सीजन चाहिए? 20। यस सर। चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन चाहिए, बताओ ना। अब सिमिलरली इसके 10 के साथ कितना चाहिए? अच्छा, इसके 2 के साथ कितना लग रहा है? इसके साथ 2 के साथ 5 लग रहा है, तो 1 के साथ कितना लगेगा? 5/2। 5/2। तो 10 के साथ 10 सेंटीमीटर क्यूब के साथ कितना लगेगा? 5/2 बाई इंटू 10, 25। 25। 25 सेंटीमीटर क्यूब लगेगा, बताओ ना। यस सर। तो टोटल ऑक्सीजन चाहिए कितना? अब ऑक्सीजन चाहिए कितना तुमको रिएक्शन कंप्लीटली करने के लिए भाई? अरे सर 20। गजब आदमी है भाई, 20 प्लस 25 45। तो 45। है 45। 45। अरे ये तो 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन इसमें से चाहिए अपन को, और इधर हमको चाहिए 10 के साथ 25। तो
ठीक है, तो 2 वॉल्यूम ऑफ 5, ट्वेंटी परसेंट कह रहा है कि अगर 100, अगर हम 100 सेंटीमीटर क्यूब एयर लेंगे तो उसमें से कितना होगा O2, कितना O2 होगा? 20%। बात समझ में आ रही है? 100 सेंटीमीटर, अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब एयर हम ले रहे हैं तो कितना होगा? उसमें से 20 सेंटीमीटर क्यूब एयर होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे ऑक्सीजन होगा। O2 100 में से 20% है ना? बताओ ना संस्कार। यस सर। आपको जो शुरुआत में ही बोला है ना कि कंटेनिंग 20% O2 बाई वॉल्यूम, तो अगर आप 100 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं तो उसमें 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन होगा, है? यस सर होगा। होगा। तो बस आपको कितना चाहिए ऑक्सीजन उसके हिसाब से ले लो। कितना ऑक्सीजन चाहिए उसके हिसाब से ले लो। Sir, air is required. हैं? ये बताओ 20 सेंटीमीटर क्यूब कितने में होगा? इतने में है? यस सर। चलो छोड़ो हटाओ, चलो छोड़ो हटाओ, आप लोग को अच्छे से नहीं समझ में आ रहा। पहले तो ये बताओ कि दोनों में ऑक्सीजन कितना चाहिए, ये पता चल गया? Yes, sir. दोनों में ऑक्सीजन कितना कितना चाहिए ये पता चल गया ना? तो ऑक्सीजन चाहिए 20 सेंटीमीटर क्यूब पहले में, पहले में ऑक्सीजन चाहिए 20 सेंटीमीटर क्यूब पहले के लिए। दूसरे के लिए क्या चाहिए? 25 सेंटीमीटर क्यूब। क्या चाहिए आपको? अरे बोलो ना, क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं? यस सर। संस्कार, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन है अवेलेबल कितना? 20 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब एयर लेंगे तो उसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब एयर मिले, ऑक्सीजन मिलेगा। और अगर हम 125 लेंगे तो मिलेगा हमको 25। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं समझ में आ यस रहा है? तो टोटल एयर कितना चले हुए आप? 225 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ, उसमें आपको मिलेगा 45 सेंटीमीटर क्यूब क्या? ऑक्सीजन। अच्छा। अरे बताओ ना, आ गया सर, आ गया। ऑक्सीजन कितना चाहिए आपको, ये चीज समझना है भाई। आपको दिया है कि ऑक्सीजन एयर में इतना परसेंटेज पाया जाता है। नित्या समझ में आ रहा है कुछ? नित्या आपने तो Sir, कर लिया था। हाँ, आपने तो कर लिया था। हाँ जी। अरे किसका और डाउट था? ये केवल आप ही का था? तब मेरा था जतिन। हाँ जतिन, समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। अगर यही आपको कहता 30%, 30% ऑक्सीजन है अवेलेबल एयर में बाई वॉल्यूम, तो कितना हो जाता? कितना हो जाता? 130। हाँ 130। बहुत सही, कुछ भी करते हो। ये टोटल 45 कर लिया, तो 45 कितना परसेंट है? एक्स का 25% क्या है? 45। यही तो है, हैं? 25% नहीं, 20%, यही तो है। तो एक्स की वैल्यू निकाल लो, टोटल कितना चाहिए? 100 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 20, 5, तो 125 आ जाएगा, 225 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? हैं? अगर आपको 30% कहता है तो क्या करते? x इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू कितना है? 45। तो बस x की वैल्यू निकाल लेते, 45 इंटू 100 बाई 30, खत्म। 15। तो टोटल चाहिए था 150। समझे? अरे बात समझ में आई जतिन? नहीं सर। अरे भाई साहब, ये 20% बोल रहा था, यस सर। तो 20। तो सर
20% ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब बोल रहा था ना। हाँ, अगर एयर 100 है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, 100 का नहीं बोला है, वो 20% बोला। अगर एयर 100 होगा तो उसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन मिलेगी तुम्हें। अब तुम्हें Yes. चाहिए, अब तुम रिएक्शन के अनुसार तुम देखोगे तुम्हें चाहिए कितना। तुमको यहाँ पे 20 चाहिए थी और यहाँ पे 25, तुम्हें टोटल चाहिए कितना एयर? 45। 45। तो आपको निकालना है कितने में से कितने का 45%, कितने का 20% 45 होगा। तो x का 20% 45 होगा, Yes sir. x की वैल्यू निकाल लिया। अगर आपको बोला कि 30% है तो कितने का 30% 45 होगा, तो x का 30% ये 45 होगा, तो x की वैल्यू Yes, 150 आएगी। बात समझ में आई? Yes sir. अगर 5% बोलता है तो x का 5% 45 है। इस तरीके से आपको कर। ठीक है, अगला अगला डाउट 17। यस सर। चलिए, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, टाइम भी हो गया है, जल्दी से कर लें। 17 क्या कहता है हमसे? एलपीजी हैज 60% प्रोपेन एंड 40% ब्यूटेन। 10 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर इज बर्न्ड। दोनों का मिक्सचर का 10 लीटर क्या है, बर्न किया जा रहा है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एडेड टू द एटमॉस्फेयर, मतलब कितना बनता है। दोनों रिएक्शन दे चुका है भाई। क्या करते हो आप लोग? C3H8 प्लस O2 5O2 gives 3CO2 plus 4H2O। ओके, दूसरा दिया है आपका 2C4, ये ब्यूटेन है, C4H8 प्लस 13O2। अच्छा, ये दूसरा वाला अगर बैलेंस करके नहीं देता तो आपकी हालत खराब हो जाती बैलेंस करने में। 8CO2 प्लस 10H2O। चलो, ये बोला है, ठीक है भाई। इन दोनों का कितना लेना है हमको? 10 लीटर। कितना लेना है? 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर देना है। तो कहता है आपसे कि 60% क्या आता है? प्रोपेन। तो अगर 10 लीटर है तो उसमें से कितना लीटर प्रोपेन होगा? हैं? क्यों सलोनी बोल रहा है? नित्या बोलो ना। 6 लीटर 6 लीटर होगा ये, और यस। ये कितना होगा? 4 लीटर होगा। बता ना। यस। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है भाई? आपसे कह रहा है कि आप बताइए मेरे को, पूछता क्या है हमसे? कैलकुलेट द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाउंड। बस 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 बस। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? तो ये 6 के साथ कितना 18 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा भाई? 18 लीटर 18 लीटर। और यहाँ पे 4 के साथ 32। 32। नो सर 32 नहीं बनेगा। ओफो, 2 के साथ 8 बन रहा है ना, तो 1 के 16 साथ लीटर 4 बनेगा। बनेगा। 1 के साथ 4 बनेगा ना, तो 4 के साथ 16 बनेगा। 4 इंटू 4 क्या कर रही नित्या? हैं नित्या? नित्या, अब समझ यस में आ सर। गया इसलिए नहीं बोल रही तुम। समझ में आ गया तुमको, इसलिए नहीं बोल रही है। बोलो बोलो बोलो। अरे हाँ में ना में जवाब दो, टाइम हो गया। यस सर, आ गया समझ में। तो 16 ऐड करोगे 34 लीटर आएगा नहीं आएगा? काम खत्म। सर आंसर गलत आ रहा था इसलिए पूछा था। अब आंसर सही तो आ रहा है अब। सर मेरा गलत आ रहा था जब किया अब था। उसी को तो नहीं आना कहते हैं, आंसर गलत है मतलब कि क्वेश्चन नहीं होना।
तो घुमा फिरा के ओके बात सर, आ करती है। गया। चलो फिर, ओके देन। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके Thank you, थैंक sir. यू सर। ओके Thank you, sir. Thank you, sir. ओके ओके।